नमस्कार दोस्तों, चैनल जीएस आज कल तक के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा किया था। आज हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर भारत सहित विश्व के अधिकांश देश ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर अपना तिथि का निर्धारण करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपना एक अलग कैलेंडर अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के लिए शक संवत पर आधारित कैलेंडर को अपनाया। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत पर आधारित कैलेंडर या पंचांग में भी 12 महीने होते हैं, जिसका प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन माह को माना जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना चैत्र मास का जो होता है वह सामान्यतः 22 मार्च को शुरू होता है, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत पर आधारित साका कैलेंडर दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 दिन का होता है, जबकि शक संवत पर आधारित कैलेंडर 354 दिन का होता है। यही कैलेंडर शक संवत पर आधारित वर्ष के अनुसार प्रत्येक वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 दिन घटता चला जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 11 दिन बढ़ता चला जाता है। 3 वर्ष पर वह लगभग 33 दिन का अंतर पाया जाता है। वही 33 दिन हमारे हिंदी पंचांग शक संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार एक महीना होता है, जिसे हम लोग अधिमास या मलमास के रूप में भी जानते हैं, जिसमें किसी भी महीना को 2 बार प्रयोग में लाया जाता है, जैसे 2 बैसाख लगा, 2 ज्येष्ठ लगा, इस प्रकार। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर को देखा। अब हम राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ के कुल 8 प्रजातियों में से एक प्रजाति में धारीदार पीले रंग के बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। आमतौर पर इसे बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। आगे चलकर इसकी घटती जनसंख्या को देखते हुए 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई। अब कुछ प्रमुख राष्ट्रीय तथ्य के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका वानस्पतिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा है। हल्के गुलाबी रंग के कमल के फूल को शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत में कमल के फूल को शुभ का प्रतीक भी माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस है। 1952 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस है। बरगद के पेड़ से हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। 2008 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगेरिका है। इसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया का प्रतीक चिन्ह के रूप में 15 जुलाई 2010 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसे 21 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। अब राष्ट्रीय दिवस के तौर पर देखा जाता है कि भारत में कितने तिथि को राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। तो राष्ट्रीय दिवस के रूप में भारत में 5 तिथि को जाना जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में, 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में। कुछ अन्य राष्ट्रीय तथ्य और भी हैं, जिसमें राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, राष्ट्रीय विधायिका संसद, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नीति गुटनिरपेक्ष नीति है। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित, राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित, राष्ट्रीय तथ्य पर आधारित सभी प्रश्नों को देखा। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आपके सामने अपने चैनल जीएस आजकल तक के माध्यम से सामने आऊंगा। आज के लिए नमस्कार। जिन लोग को वीडियो पसंद आता है वह एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए।